सो हेलो क्लास 12th। तो तुम लोग को पता है कि तुम्हारा जो बायोलॉजी का एग्जाम है वो है 27 मार्च को, और अब सिर्फ 2 ही दिन रह गए, एक आज का दिन और एक कल का दिन। तो इतने से कम टाइम अगर कि तुमने अभी तक भी ज़्यादा नहीं पढ़ा तो कैसे तुम लोग 90 प्लस या 93 प्लस स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 100। वो पूरी स्ट्रैटेजी और तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से तुम्हें क्या क्या टॉपिक्स पक्के करने हैं, कैसे कॉम्पिटेंसी आएगी, कैसे तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिससे तुम्हें इसके अलावा और कोई भी वीडियो स्ट्रैटेजी रिलेटेड ना देखनी पड़े। और ये रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉपर तुम्हें क्या कंटेंट पढ़ना है वो प्रॉपर है पीडीएफ में देने वाला। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगती है यूनिट, वो है जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर थे? चैप्टर 4th, 5th एंड 6th एवोल्यूशन वाला। तो ये तीन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लैक ऑफ का। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है कि लैक ऑफ क्या है ना, इकोलाई में प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म वगैरह। और तुम्हें इसके कंपोनेंट्स हैं या तो डायग्राम में लेवल करने को आ सकता है, नहीं तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड तो तुम्हें ये लेवल करना होगा। प्रमोटर, ऑपरेटर है ना, लैक जेड। देन नेक्स्ट हमारे पास उसका वर्किंग मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो तुम्हें केस स्टडी में भी आ सकता है, वरना तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड आजकल घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि सीबीएसई में अब 50 से 55% कॉम्पिटेंसी है, तो तुम्हें किसी भी थ्योरी का डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, उसको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो वैसे ही इस वाले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसमें कैसे केसेस पूछे जाते हैं जब लैक्टोज एब्सेंट हो और जब लैक्टोज प्रेजेंट हो। तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया, बाकी तुम्हें ये डिटेल्ड में कहाँ से पढ़नी है ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी बुक से, तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज है, नोट्स हैं, वहाँ से पढ़ना है। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बताया जिससे तुम कंफ्यूज ना हो कि मैंने कौन से टॉपिक की यहाँ पे बात की है। देन हमारे पास डायग्राम वगैरह आता है उसका। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन का मेसेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो डायग्राम है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके जो थ्योरी पॉइंटर्स है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये आता है हमारे पास। फिर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। और हाँ, ये जो फॉग का डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीबीएसई में रिपीट हो चुका है। वो जो हम लोग बनाते हैं ना 5 to 3, 3 to 5, तो हमारे पास स्टैंड वगैरह का हम लोग डायग्राम बनाते हैं जिसमें लेवल क्या क्या करना है हमें, लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड। तो ये वाला डायग्राम पक्का करके जाना एनसीईआरटी बुक से। फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन, 3 मार्क्स में फिक्स क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हर साल 3 मार्क्स में रिपीट होता है। लास्ट ईयर पीवाईक्यू में भी रिपीट हुआ था ये, और उससे पिछले सालों में भी कई बार रिपीट हो चुका है। उसमें तुम्हें प्रोसेस लिखनी होती है ट्रांसक्रिप्शन की। एंड यस, फिर देन एमसीक्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने दे दिए। तो इस पूरे पीडीएफ का फॉर्मेट क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें क्या क्या थ्योरी पॉइंटर्स ऐड करने हैं, एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है, और बेसिकली तुम्हारा कॉम्पिटेंसी उसमें क्या पूछा जाता है, कोडोन, स्टार्ट और स्टॉप एमसीक्यू में आ सकता है। देन पेडिग्री एनालिसिस हमारे पास आती है जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 मार्क्स में। ये देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिस। तो ये तुम्हें कैसे लिखना है, प्रॉपर इसको पढ़ के इसको प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में लिखना होता है। देखो एक तरफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। इनके एग्जांपल क्या होता है स्नैपड्रैगन में, ये एबी ब्लड ग्रुपिंग में, और इसके एग्जांपल आईए आईबी। और यहाँ पे जितना भी तुमने उसका कंटेंट पढ़ा, अगर इस फॉर्मेट में वाला आंसर लिखा होगा तो तुम्हारे 3 मार्क्स गारंटेड मिलेंगे इसमें। फिर हमारे पास आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस का, फिर बर्ड्स का और हनी बी का। कभी कभी पूछा जाता है हनी बी वाला, बाकी ह्यूमन या बर्ड्स का इंपॉर्टेंट है। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इसमें तुम्हें डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ये डिफाइन कर दो या वो डिफाइन कर दो। लास्ट ईयर देखो कैसे आया था, मतलब पढ़ते सब हैं, सब लोग पढ़ते हैं, बट जो थोड़ा डीप में जाके पढ़ते हैं ना उसी को ही समझ आते हैं क्वेश्चन बेसिकली। देखो पिछली बार आया था तुम्हें एक डायग्राम दे दिया गया था पूरे क्रोमोसोम का, ठीक है। लास्ट में क्रोमोसोम्स में कुछ चेंजेस किए गए थे, देन क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इन तीनों में से कौन सा होगा, डाउन सिंड्रोम होगा, टर्नर होगा या फिर क्लाइनफिल्टर होगा। तो अब देखो जिसने डायरेक्ट थ्योरी पढ़ी है वो तो नहीं समझ पाएगा, जिसने एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी देखी और कंसेप्ट पता है कि उसको किसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं, किसमें 47, किसमें 45 होते हैं। फिर देखो जैसे क्लाइनफिल्टर में 47 होता है और साथ में क्या होता है एक्स एक्स वाई। तो अगर तुम्हें लास्ट में 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं एक्स एक्स और वाई, तो तुम लोग समझ जाओगे वो क्लाइनफिल्टर है। तो ऐसे करके तुम्हें आइडेंटिफिकेशन बेस्ड कॉम्पिटेंसी में आता है, डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। पूरा एक डायग्राम दे दिया, फिर कुछ भी आइडेंटिफिकेशन दे दी, तो ऐसे तुम लोग पहचान सकते हो और फिर उसके पॉइंटर्स लिख सकते हो। देन हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर में हेमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस, देन सिकल सेल एनीमिया। फिर म्यूटेशन हमारे पास आते हैं कि एक जो सडन सडन चेंज हो जाता है, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल का म्यूटेशन। फिर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, इसका भी एक डायग्राम है एनसीईआरटी में, इसको भी देख के जाना। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वीएनटीआर आएगा, जिसके स्टेप्स क्या क्या है, आइसोलेशन, डाइजेशन वगैरह। फिर हमारे पास एवोल्यूशन चैप्टर पे आओ। एवोल्यूशन चैप्टर में इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। तुमने प्री बोर्ड दिए होंगे, उसमें भी तुम लोगों ने ये वाला तो क्वेश्चन तो देखा ही होगा, 3 मार्क्स में आता है। ये जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियल, बेसिकली व्हाइट मॉथ्स और जो ब्लैक मॉथ्स होता है यानी कि डार्क कलर, डार्क विंग मॉथ, उनका कैसे हुआ था नेचुरल सिलेक्शन, है ना, कि नेचुरल कैसे वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट चेंज की वजह से। तो ये वाला केस स्टडी इसी में ही तरह क्वेश्चन देखो। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को तुम लोग वो सी मैथ डार्क विंग और व्हाइट वॉक से एक्सप्लेन करो, या फिर दूसरी तरह के कॉम्पिटेंसी एप्लीकेशन बेस्ड, जो डार्क मॉथ वाले थे वो इंक्रीज कैसे हो गए पॉल्यूशन वाले एरियाज में, क्यों? क्योंकि उनका बेटर कैमोफ्लेज था, लेस प्रेडेशन था, तो उसने ज़्यादा सर्वाइव किया ऐसी जगह पे। इसका आंसर कहता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का बिफोर वर्सेस आफ्टर, वो सब तुम लोग पॉइंटर्स में लिख के आओगे। फिर एवोल्यूशन वाले चैप्टर में क्या आ जाएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओपायरन और हेल्डन का एक्सपेरिमेंट, मिलर का एक्सपेरिमेंट, डार्विन की थ्योरी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिर हार्डी विनबर प्रिंसिपल, देखो ये इक्वेशन, ये फैक्टर्स 2 मार्क्स में आते हैं कई बार। जेनेटिव एडेप्टिव रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 मार्कर, 3 मार्कर। अब देखो तुम्हें लग रहा है कि तुम लोग बस डायरेक्ट पढ़ के चले जाओगे एडेप्टिव रेडिएशन, बट नहीं। डार्विन फिंचेस का जो कॉन्सेप्ट है पूरा गैलापागोस आइलैंड वाला, जिसमें जो डार्विन फिंचेस होते हैं उनका कैसे क्या मॉडिफाई हुए वो, तो वो तुम्हें पहचानना होगा। जैसे तुम्हें सिर्फ ये लिख दिया जाएगा एडेप्टिव रेडिएशन तुम लोग समझाओ, तो तुम्हें उसमें क्या समझाना है, प्रॉपर बीक्स कैसे उनका मॉडिफाई हुआ, अलग अलग तरह के जो हमारे पास फिंचेस जो है मॉडिफाई हो गए जगह के हिसाब से, तो तुम्हें वो समझाना होगा एग्जाम्पल देके एग्जैक्ट।
फिर ये बहुत फेमस क्वेश्चन तुमने कई बार प्री बोर्ड में देखा होगा, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स, जिसमें तुम्हें एग्जांपल दिए होते हैं या फिर तुम्हें डायरेक्टली बताना था कि होमोलॉगस को और एनालॉगस को डिफरेंस बताओ, साथ में कुछ एग्जांपल दो। वरना मोस्टली क्या आता है, तुम्हें एग्जांपल दिया होता है, तुम्हें सिर्फ बताना होता है कि कौन सा होमोलॉगस है कौन सा एनालॉगस है, ठीक है। देन ह्यूमन एवोल्यूशन में उसका सीक्वेंस, और नॉट ओनली सीक्वेंस, इसका प्रॉपर तुम्हें याद करना नहीं, सिर्फ सीक्वेंस, ब्रेन कैपेसिटी वगैरह नहीं। पूछा जाएगा कि कौन जो अपने डेड को बरी करते थे, किसके फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया में मिले थे, ऐसे ऐसे की पॉइंटर्स के बेस में तुम्हें पूछा जाएगा 5 मार्क्स में। इग्नोर मत करना, डायरेक्ट ये 5 मार्क्स में तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा पूरा। फिर एविडेंसेस वगैरह हो गए। फिर अब हमारे पास आएगा बायोटेक वाला। तो बायोटेक में 2 टेक्निक्स है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। फिर पीसीआर, फिर पीसीआर के स्टेप्स, इसका एक डायग्राम होगा एनसीईआरटी में कि कैसे जो है क्या होता है और कितने टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ये पूरी प्रोसेस 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि या तो कॉम्पिटेंसी में आता है तुम्हें इनके नाम, कौन सा एनीलिंग है, कौन सा डीनेचुरेशन है, कौन सा एक्सटेंशन है, वो खाली दे दिया जाएगा, तुम्हें खुद फिल करना होगा। उनका टेम्परेचर पूछ लिया जाएगा, या फिर डायरेक्ट एग्जैक्ट अगर थ्योरी में आ जाए तो ये सब पॉइंटर्स तुम्हें वहाँ पे लिखने होंगे। फिर देन हमारे पास कुछ एमसीक्यू पॉइंटर्स। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो 3 से 5 मार्क्स में आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पूरा प्रिंसिपल की डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही मूव करता है ना, जो ट्रे होती है हमारे पास, फॉर्म से हम लोग डालते हैं। फिर हमारे पास स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है जल्दी मूव करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग स्टेन करते हैं उसको, और यूवी लाइट के अंदर हम लोग उसको विजुलाइज करते हैं। और इसका जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी में थोड़ा हार्ड है, तो एक थोड़ा ईजी फॉर्मेट में ना, कि कहाँ से वेल होता है, कहाँ से क्या मूव करके जा रहा है हमारे पास। एग्रोस जेल में हम लोग ये सब करते हैं, तो ये अगर तुम लोग बना के होगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें। तो जेल का बॉक्स और बेसिकली बैंड्स वगैरह बनाने। फिर ये PBR32 क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर है, जो कि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, फॉरेन डीएनए को हम लोग इंसर्ट करते हैं, डीन जो है डिसरप्ट हो जाता है। फिर हमारे पास आएगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके ये स्टेप्स, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, कट करेंगे रेजिस्टेंट एंजाइम से, इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब और ऑटोरेडियोग्राफी। इसकी यूजेस अगर आए तुम्हारे पास तो क्या है, फॉरेंसिक्स और पैटर्निटी टेस्टिंग में। देन हमारे पास है बायोटेक एप्लीकेशंस। तो इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन आता है 3 से 5 मार्क्स में। इसमें तुम्हें जो डायग्राम होता है ना इंसुलिन का, इसमें ए, बी और सी चैन्स वगैरह होती है, तो वो सब तुम्हें पहचानना रहता है। तो ह्यूमन इंसुलिन, एक और चीज़ ह्यूमोलिन के बारे में जरूर पढ़ना। ह्यूमुलिन अगर पेपर में आता है तो तुम्हें लगता है कहाँ से आ गया, बट ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमुलिन वाला। फिर प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होती है, रिमूव हो जाते हैं एक्टिव इंसुलिन बनने में। यूज्ड ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, ई कोलाई, ठीक है। तो ये इसके पॉइंटर्स थे। इसको बनाया किसने था, एली लिली ने फर्स्ट टाइम, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, ओके। फिर बीटी कॉटन पे क्वेश्चन आता है, मैकेनिज्म। बीटी जीन जो है क्राई प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट के गट में, जो है एक्टिवेट हो जाता है, जो कि इंसेक्ट की लाइसिस हो जाती है बेसिकली, जो कि ह्यूमंस को इससे हार्म नहीं होता, सिर्फ इंसेक्ट के गट में, क्योंकि उसको जो है एक अल्कलाइन पीएच वहाँ पे मिलता है। फिर एडीए डेफिशिएंसी जीन थेरेपी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार पीवाईक्यू में, इवन 2025 के मोस्टली सेट्स में क्वेश्चन था। अब देखो एडीए डेफिशिएंसी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके ट्रीटमेंट के स्टेप्स आते हैं, इसको प्रॉपरली देखो। जैसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट लिखा ऐसे एरो देके, सेकंड देन थर्ड, एक प्रॉपर ऐसे फ्लो चार्ट से तुमको बना के आना, और हो सके तो एक छोटा सा पेशेंट बना देना, उसके हाथ में इंजेक्शन दिखा देना कि हम लोग जो है री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे लिम्फोसाइट्स को। तो ऐसे एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन इस आंसर की हो जाएगी 3 मार्क्स के लिए। और एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि परमानेंट क्योर क्या है। या तो परमानेंट क्योर है कि हम लोग बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर देना, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कब, एम्ब्रियोनल स्टेज पे पहले। फिर आरएनए इंटरफेरेंस, फिर बायोरिएक्टर्स वगैरह कभी कभी आ जाता है। फिर हमारे पास है कि रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, उसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह आ जाएगा। फिर 2 हमारे पास जो प्रोसेस आएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस, ये याद रखना। देन फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, इसमें एक आता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए आता है, क्या क्या इवेंट्स होंगे, कहाँ से क्या हार्मोन चेंजेस वगैरह, तो ये वाला पूरा तुम लोग पढ़ लेना एनसीईआरटी से। फिर हमारे पास वही प्रेगनेंसी प्लांटेशन। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आ जाएंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे होती है वो। फिर आर्ट में जितनी भी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारे तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेना, किसमें हम लोग गैमेट ट्रांसफर करते हैं, किसमें हम लोग क्या ट्रांसफर करते हैं, किस स्टेज पे ट्रांसफर करते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर आ जाएगा, जिसमें ये सब इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। ये देखो एम्ब्रियो सैक वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट वाला, तो वो वाला डायग्राम, ये वाला पढ़ के चले जाना। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हमारे पास आएगा, जिसमें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जो वाई शेप्ड एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसमें तुम्हें लेबलिंग करने को दी जा सकती है कि ये बताओ क्या है, वो बताओ क्या है। तो जिसमें वाई शेप होता है H2L2, दो हैवी चेन्स होती है, 2 लाइट चेन्स होती हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं यहाँ पे। फिर एड्स वगैरह के बारे में, कैंसर के टाइप्स, मतलब एक मालिग्नेंट और एक जो बिनाइन होता है वो। फिर मलेरिया किससे कॉज हो रहा है, मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल की, सबसे पहले जो है लिवर, फिर आरबीसी, जिसकी वजह से साइक्लिक फीवर वगैरह होता है। और टेस्ट देखो, वाइडल टेस्ट किसके लिए है, टाइफॉइड के लिए, एलिजा किसके लिए है, HIV के लिए। देन हमारे पास आएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी, स्पेशली डायरेक्ट नहीं आने लगा ये आजकल। कैसा आता है, तुम्हें एक प्रॉपर डायग्राम दे दिया जाएगा पूरे स्टेप वाइज, तुम्हें बताने कि ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट इसमें से कौन से पार्ट में था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कौन से पार्ट में था, किसमें हमने क्या यूज़ किया, फ्लॉक्स किसमें यूज़ किया, एरोबिक बैक्टीरिया जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है वो किसमें यूज होता है। तो ऐसे जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन आता है। फिर बीओडी समझ लो तुम लोग, एमसीक्यू में एक फिक्स है, तुम्हें एमसीक्यू में पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म, और तुम्हें कंडीशन दी जाती है कि कब बीओडी इंक्रीज होगा या कब बीओडी डिक्रीज होगा। फिर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। फिर हमारे पास इकोलॉजी वाली यूनिट, जिसमें ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसमें हमारे पास ये सब कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस वगैरह। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जे शेप्ड वाला है, और कुछ ग्राफ्स है हमारे पास, वो
देन एनर्जी फ्लो पे क्वेश्चन आता है कई बार 3 मार्कर में डायरेक्ट, कि एनर्जी फ्लो जो हमारे पास 10% एनर्जी लो होता है, जैसे अगर 10,000 जूल थी तो उससे क्या 1000 जूल, फिर लास्ट में हमारे पास कितनी बचेगी 100 जूल एनर्जी, तो मतलब 10% लॉस होगी ईच स्टेप में। तो ये वाला कंसेप्ट हमारे पास इसमें आ जाएगा। फिर हमारे पास आएंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स किसका अपराइट होगा, किसका अप डाउन होगा, तो ये वाला टॉपिक। देन बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन में इन सीटू एक्स सीटू एविल क्वार्टलेट, इसमें एलियन स्पीसीज इन्वेजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बोला जाता है कि तुम लोग जो है एलियन स्पीसीज इन्वेजन समझाओ उसके एग्जांपल्स के साथ। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे। फिर ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस इक्वल्स टू सी ए डॉट जेड, फिर ये वाली इक्वेशन। देन कुछ एनसीईआरटी लैंड ट्रैप्स एंड दैट्स ऑल। तो जितने मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताया, बेसिकली मैंने टॉपिक्स लिस्ट, अब तुम्हें लग रहा है कि कितनी लंबी लिस्ट है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स लिस्ट नहीं किया, उसमें क्या तुम्हें पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, क्या क्या टॉपिक्स तुम्हें इंक्लूड करनी, कॉम्पिटेंसी किस तरह से आती है इसमें, तो वो मैंने बताया। तो अभी तुम्हें बड़ा लग रहा है, तुम लोग अब तुम्हें क्या करना है, बस अपनी बायो की बुक खोलो, है ना, बायोलॉजी की बुक खोलो, एक एक चैप्टर करने का ट्राई करो, एक एक यूनिट उठाओ, उसमें एक एक चैप्टर खोलो, और ये पीडीएफ खोलो साथ में, या फिर कहीं पे लिख सकते हो तो नोट कर लो। नोट कर लो, फिर जब तुम वो चैप्टर पढ़ रहे हो, जो मैंने टॉपिक बताया और जिस तरह से बताया कि इसको ऐसे डायग्राम से पढ़ना है, इसको इस तरह से पढ़ना है, उस तरह से इसको पढ़ो, तो एक एक करके तुम्हारे सारे चैप्टर से कंप्लीट हो जाएंगे। और जितना मैंने टॉपिक्स बताए हैं तुमको और जितने क्वेश्चंस बताए इतना तुमने कर लिया, तो तुम्हारे बायोलॉजी में आराम से 90+ अभी भी तुम लोग ला सकते हो लास्ट के 2 दिन में भी। सो ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी गुड कंटेंट, पूरा PYQ बेस्ड एनालिसिस करके मैंने बनाया है। मेरी भी लास्ट ईयर 90+ आए थे बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ जिससे तुम लोग के भी आए। थैंक यू सो मच। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।